आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का प्रमोशनल एस्पेक्ट। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब आप जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी अराउंड 30 से लेके 35,000 होगी। तो क्या ये सैलरी इतनी ही होगी या फिर आपकी कितनी सैलरी हर महीने बढ़ेगी, और इस पोस्ट पे ज्वाइन करते हुए रिटायरमेंट तक आप कौन सी फेज तक या फिर कौन सी स्टेज तक जा सकते हैं, और एक्सपेक्टेड आंसर की रिलीज डेट क्या हो सकती है। मेरे जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब जो एनटीए ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं उसकी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं इन सारे सवालों के जवाब आज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो गाइज वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ आज की वीडियो में। अब गाइज ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिए इसमें लिखा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स 2010 नॉन एकेडमिक ग्रुप ABNC एम्प्लॉयज। ये आपको इस वाले स्क्रीन पे अपना प्रमोशनल एस्पेक्ट नज़र आएगा और यही आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नज़र आएगा, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए इसके आप नीचे आते जाइए, पेज नंबर आपको आना है, आपको पेज नंबर 14 पे आना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे पेज 13 और 49 है। ये पेज 14 है एनेक्सर बी का। अब इसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्टेरियल नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे स्केल, ठीक है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन एंड डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। अब आपको नीचे आना है, इसमें आप देखिए पॉइंट नंबर 4, जूनियर असिस्टेंट कम टाइप इज जैट प्री रिवाइज पे स्केल एज पर 5th पे कमीशन। ये था रिवाइज्ड था 6th पे कमीशन में, और 7th पे कमीशन में भी इसका 1900 ग्रेड पे है, ठीक है। ये तो बात हो गई ग्रेड पे की। अब उसके बाद 10+2 जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में 40 और 35 आपको हिंदी में करना है। तो ये बात होगी। अब आप डायरेक्ट आ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में, जिसमें सैलरी अराउंड आपकी, अगर हम एक्स सिटीज़ की बात करेंगे, वाई सिटी की आप अपने अकॉर्डिंग जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अलावा होगी, उसमें 3 से लेके 4,000 रुपये कम कर देना, ठीक है। तो आप मान के चलिए एक्स सिटी में आपकी 30 से लेके 35,000 रुपये सैलरी होगी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में, अगर आप ज्वाइन करेंगे सबसे इनिशियल स्टेज पे। अब नेक्स्ट आपका प्रमोशन होगा जो कि होगा आपका असिस्टेंट पे। जी हाँ, असिस्टेंट पे होगा। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में से जूनियर हट जाएगा और टाइपिस्ट हट जाएगा, और बस रह जाएगा आपका असिस्टेंट। अब इसमें देखिए कितने पे होगा, 75% बाय प्रमोशन। अब 75% बाय प्रमोशन होगा, और जो कि कब होगा, 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। अब सपोज आप, अभी क्या चल रहा है 2023 में आप जब सपोज ज्वाइन कर लेंगे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें 5 आप ऐड कर दीजिए, मतलब क्या है 2028 तक आप बन जाएंगे असिस्टेंट। जी हाँ, और ये 2028 मिनिमम है गाइस। कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता कि 5 साल है तो 5 साल में ही आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप 6 से 7 साल मान के चलिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज होते हैं, कई बार वैकेंसीज कम होती हैं, तो इसके कारण आप 6 से 7 साल में असिस्टेंट में ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे। अब जूनियर असिस्टेंट से असिस्टेंट में आपका ग्रेड पे 2400 होगा। जी हाँ, 2400 ग्रेड पे होगा आपका। और उसके बाद अगर आप 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि आप तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे और आपके लिए बाय प्रमोशन विदाउट एनी एग्जाम आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे असिस्टेंट पे, जिसकी सैलरी आपकी अराउंड 40,000 रुपये। जी हाँ, 40,000 रुपये होती है अगर आप एक्स सिटी में ज्वाइन करेंगे तो। नेक्स्ट आपकी बात करें सीनियर असिस्टेंट की। सीनियर असिस्टेंट भी आप 75% प्रमोशन से बनेंगे विदाउट एनी एग्जाम, जिसमें आपको असिस्टेंट्स हु हैव रेंडर्ड अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस एज असिस्टेंट, ठीक है, समझ आ गया। असिस्टेंट बनने के फिर 5 से 6 साल बाद आप बन जाएंगे सीनियर असिस्टेंट, जिसका ग्रेड पे होगा आपका 4200। जी हाँ, 4200 ग्रेड पे हो गया आपका। अब अगर आप सपोज 2023 से 2028-29 तक बनते हैं, 2029 के बाद फिर से आप मान के चलिए 5 से 6 साल, अब मैं मान के चलता हूँ
अब 36 तक आप सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे, जिसका ग्रेड पे 4200 है। अब देखिए ये जो सैलरी अब मैं आपको बताऊंगा 4200 की, ये अभी के फेज की है। तब क्या पता डीए चेंज हो जाए, 8th पे कमीशन आ जाए, वी नेवर नो। बट अभी के हिसाब से अगर कोई भी कैंडिडेट 4200 होता है तो उसकी अराउंड 58 to 60,000, जी हाँ 58 to 60,000 इन हैंड। और गाइज एक और चीज, जो मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ ये सारी आपकी इन हैंड सैलरी है। एग्जैक्टली आपको इन हैंड में मिलेगी, और बाकी जो ग्रॉस है वो आपका विदाउट टैक्स होता है। लेकिन कुछ जो आपकी एग्जैक्ट होगी वो 58 to 60,000 आपकी सीनियर असिस्टेंट जब आप बन जाएंगे, वो भी 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एज असिस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप सेक्शन ऑफिसर। अब सेक्शन ऑफिसर में क्या होता है ना गाइस, ये एक सेक्शन ऑफिसर गेस्टेड पोस्ट होती है सेक्शन ऑफिसर में। और उसके बाद क्या है, गेस्टेड पोस्ट के लिए वैकेंसीज कम होती हैं। तो इसमें ना कहा तो ऑन पेपर्स में जैसे आपको लिखा है कि हु हैव रेंडर्ड लेस देन नॉट लेस देन 5 years, बट ये कभी 5 years नहीं होता, ये कभी कभी 8 से 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, ये इस हिसाब से भी हो जाता है। क्योंकि हमेशा हायरार्की कुछ इस प्रकार से बनती है, मतलब क्या, सबसे टॉप वाली वैकेंसीज कम होती हैं, फिर उसके नीचे वाली उससे ज़्यादा थोड़ी, फिर उसके बाद उससे नीचे वाली थोड़ी ज़्यादा, और फिर नीचे वाली जूनियर असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब सपोज 200 जूनियर असिस्टेंट है तो आप मान के चलिए 100 असिस्टेंट होंगे, फिर उसके बाद 50 सीनियर असिस्टेंट होंगे, और फिर सेक्शन ऑफिसर जो आपके जा जाके कहीं ना कहीं 10 हो जाएंगे। तो इन ऑटोमेटिकली इसमें आने में ना उन बंदों को टाइम लग जाता है। तो जिन लोगों की सर्विस लंबी होती है और जिन्होंने जल्दी ज्वाइन कर लिया होता है, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर वो जल्दी से ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। तो अब आपको ये तो बात हो गई सेक्शन ऑफिसर कितने टाइम पीरियड में बनते हैं, मतलब आप मान के चलिए 11 से 12 साल, मैं कम से कम कह रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज आती हैं जब आप अपने हायर प्रमोशन के लिए पोस्ट पे जाएंगे तो। अब नेक्स्ट आपकी बात है जो सैलरी की सेक्शन ऑफिसर की अभी के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ ना, तो देखिए अगर मैं 2800 के अभी के रिस्पेक्ट में कहूँ तो आपकी 65,000 to 70,000 आपकी सेक्शन ऑफिसर की सैलरी होती है, बाकी सब कुछ डिडक्ट करके। जी हाँ, जितना भी टैक्स वैक्स है सब हटा दो, एनपीएस हटा दो, और आपका सीजीएचएस है जो हटा दो, सब हटा दो, तो आपकी इस इतनी सैलरी बनती है। अब ये तो बात हो गई आपकी प्रमोशनल एस्पेक्ट की। और गाइज ये जो आप अपनी स्क्रीन पे पीडीएफ देख रहे हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जिसका नाम है उड़ी पतंग क्लासेस। वो सेम आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो अपने भी रेफरेंस के लिए इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो गाइज ये होगी प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंसर की कब तक रिलीज होगी। अब आंसर की मोस्ट प्रोबेबली जितना प्रीवियस एनटीए ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे वो आपका विश्व भारती का हो, ये कम से कम नहीं तो मैक्स टू मैक्स 30 से लेके 45 दिन के अंदर आपका आंसर की आ जाती है। जी हाँ, 31 जुलाई को आपका पेपर हुआ ना, तो मान के चलिए अगस्त के महीने के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के मिड तक मोस्ट प्रोबेबली आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। तब तक के लिए अगर आपके मार्क्स 80 के, जी हाँ 80 के आसपास हैं, तो आप अपने टाइपिंग की तैयारी चालू कर दीजिए। अब टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी है उसके रिगार्ड में मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जिससे आप अच्छे से टाइपिंग के लिए, चाहे आप इंग्लिश दे रहे हो चाहे आप हिंदी दे रहे हो, इंग्लिश में आपको 40 करने हैं और हिंदी में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट करते हैं, चाहे आप कोई भी क्राइटेरिया हो आपको, आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप मेरी टाइपिंग टिप्स, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, अगर आप देखेंगे तो। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना उस वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के जो पोस्ट आती हैं उसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए, चाहे वो आपका प्रमोशनल एस्पेक्ट के रिगार्ड में हो, चाहे वो सैलरी के रिगार्ड में हो, चाहे कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट पर्क्स हैं हर एक स्पेसिफिक पोस्ट के रिगार्ड में, वो सब मैं आपको प्रोड्यूस करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।